नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आए दिन कई ऐसी खबरें सामने आती हैं जो महज एक खबरें नहीं बल्कि हमारे विश्लेषण के लिए बेहद जरूरी मुद्दा होती है, क्योंकि अक्सर हम ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेते हैं, ऐसे मामलों को इग्नोर करते हैं जो मामले बाद में या जिन पर किया गया गहन चिंतन हमारी जिंदगी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। रविवार सुबह एक ऐसी खबर सामने आई हरिद्वार से जिसने सबको हैरान कर दिया। ये दुखद खबर ऐसी थी कि जिसने भी इस खबर को सुना वो जाहिर तौर पर काफी ज्यादा परेशान तो जरूर हुआ होगा। आपको ये जानकारी दे दें कि हरिद्वार के पास जो मनसा देवी टेम्पल है, 3 किलोमीटर दूर ये मनसा देवी मंदिर है। यहाँ पर भीषण भगदड़ मच जाती है और भगदड़ ऐसी कि 6 लोगों की अब तक सांसें उखड़ चुकी है। 29 लोग ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और इसी के साथ 2 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हर एक पहलू पर हम चर्चा करेंगे, कैसे ये पूरी भगदड़ होती है और इस भगदड़ में कैसे उन लोगों की जान चली जाती है, कैसी स्थिति वहां पर रही, जांच अधिकारियों का क्या कहना है, रेस्क्यू टीम वहां पर जो पहुंची उनका क्या कहना है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से क्या कहा गया, हर एक चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पर भगदड़ क्यों हुई है और क्या और कारण रहे जो यहाँ पर भगदड़ मची। इसके साथ ही कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से इस भगदड़ को हम रोक सकते थे या इस भगदड़ में जितना नुकसान हुआ है उसे हम कहीं ना कहीं कम भी कर सकते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं मनसा देवी मंदिर की। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और मनसा देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है रोपवे पैदल मार्ग और दूसरा रास्ता ये 2 रास्ते हैं, एक तो रोपवे है और दूसरा पैदल मार्ग है। जैसा कि आपको बताया अभी मैंने, जो रोपवे है उसका टिकट जाहिर तौर पर महंगा होता है। आम लोग जो दर्शन के लिए जाते हैं अफोर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के लिए ये टिकट लेना हो तो काफी लगता है, लेकिन जब आप ग्रुप में हो या फिर आपके परिवार के और जन साथ हो आपके, तो जाहिर तौर पर जो बजट है वो आम आदमी के जेब से कहीं ना कहीं ऊपर पहुंच जाता है और इसीलिए जो लोग हैं, अक्सर ज्यादा जो लोग हैं वो पैदल मार्ग का रास्ता ही चुनते हैं। पैदल मार्ग का जो रास्ता है 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियां भी है, दरदरा रास्ता भी है और ऐसे में एक अफवाह फैल जाती है कि सीढ़ियों पर करंट दौड़ गया है। ये अफवाह क्यों फैली और कैसे उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का जो माहौल है वो बन जाता है, ये अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल काफी संकरा ये रास्ता है, आने जाने का एकमात्र ये पैदल मार्ग है और इसी मार्ग के पास में जो इस मार्ग के साथ है वो केबल्स गुजरती है। ये बिजली की जो तारें हैं इनमें करंट भी दौड़ता है, लेकिन उस समय करंट था या नहीं या किस तरीके से करंट दौड़ने की जो अफवाह है वो फैलती है, ये यहाँ पर एक जांच का विषय रहता है। तो अफवाह ये फैलती है कि जो बिजली की तारें थी उनसे करंट आ गया सीढ़ियों पर और यही वजह थी कि अफरा तफरी का माहौल बन गया, जो अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका ये कहना है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर जो बिजली के तार थे वो टूट कर गिर गया था, स्पार्किंग हुई थी जिस वजह से लोगों का हुजूम जो है एक इधर उधर भागने लगा, अफरा तफरी का जो माहौल वहां पर देखने को मिला। महिलाएं थी नीचे दब गई, जो बच्चे थे वो भी दब गए, लोग थे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर वो निकलने लगे जिस वजह से लोगों का दम घुटा, कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि भगदड़ ऐसी कि 6 लोगों की सांसें थम चुकी हैं अभी तक। जो आंकड़ा सामने है, ये आंकड़ा एक बार फिर से मैं साफ कर दूं कि और भी बढ़ सकता है। 29 लोग ऐसे हैं जो अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, इनका आंकड़ा भी बढ़ सकता है। मामूली चोटें और भी लोगों को आई है, लेकिन 29 लोग जो घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा 2 लोगों की जो हालत है अभी बेहद गंभीर है। ऐसे और भी बहुत पहले हादसे हुए हैं और इन हादसों को लेकर हमेशा एक सवाल हमारे जहन में रहा है। पहला सवाल यही है कि जब भी भगदड़ कहीं पर होती है तो प्रशासन की ओर से क्या ऐसे लूप होल्स रह जाते हैं जिसकी वजह से भगदड़ जैसी स्थिति वहां पर बन जाती है। और अगर भगदड़ होती भी है तो वहां पर प्रशासन की टीम या मंदिर प्रबंधन वहां पर मौजूद होता है या नहीं होता है, या किस प्रकार आगे जो है वो कार्रवाई की जाती है। कई सवाल हैं अभी, तमाम ऐसे सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं। जांच बैठेगी, रिपोर्ट सामने आएगी, उम्मीदें करते हैं कि बाकी जैसे मामलों में होता है कि कहीं रिपोर्ट जो है दफन हो जाती है हमारे जहन से भी, हमारे दिमाग से भी, दफ्तरों से तो जाहिर तौर पर, लेकिन क्या यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आती है उसे हम संजीदा लेते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे आने वाले समय में ऐसे धार्मिक पर्यटन स्थलों पर क्या कोई कदम उठाते हैं, क्या कोई कार्य योजना लेकर आते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक बार फिर से आते हैं कैसे भगदड़ मची।
तो जैसा कि आपको हमने बताया 3 किलोमीटर का ये पैदल मार्ग, सीधी खड़ी चढ़ाई, आने जाने का एक ही रास्ता और काफी संख्या में भीड़। काफी संख्या में भीड़ इसलिए क्योंकि अभी आपको याद होगा सरकार की ओर से जो आधिकारिक भीड़ की पुष्टि की गई थी, जो लोग पहुंचे थे कांवड़ यात्रा में 3 से 4 करोड़ लोग पहुंचे थे। 3 से 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में पहुंचते हैं, कांवड़ मेले का समापन हो जाता है और कांवड़ मेले के समापन के कुछ ही दिन बाद ये वीकेंड का दिन आ जाता है। और ये हम भली भांति जानते हैं, जो वीकेंड का ये दिन रहता है उत्तराखंड पूरी तरह से पैक रहता है और उसकी वजह सिर्फ उत्तराखंड का मौसम ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के वो धार्मिक पर्यटन भी है जिनमें नीलकंठ शामिल है, नीम करोली बाबा का मंदिर शामिल है, या फिर चारधाम यात्रा को लेकर हम बात कर लें, हरिद्वार में गंगा की पवित्र डुबकी को लेकर हम बात कर लें, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भीड़ जो है ज्यादा संख्या में पहुंचती है। और सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि कांवड़ मेले में 3 से 4 करोड़ लोग पहुंचे थे और उसके बाद वीकेंड का ये दिन जब और भी ज्यादा लोग जो है हरिद्वार का रुख करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप हरिद्वार से आगे निकलते हैं, देहरादून की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ आते हैं या यूपी के बाकी जिलों की तरफ अगर आप वहां से होकर गुजरते हैं तो एक लंबा जाम आपको देखने को मिलेगा। 2 घंटे का जो रास्ता है वो 3 से 4 घंटे में पूरा होता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग कांवड़ मेला देखने गए होंगे या कांवड़ मेला में या हरिद्वार में गए होंगे वो मनसा देवी मंदिर जरूर जाएंगे। और मनसा देवी मंदिर देखिए, एक मंदिर वहां पर जरूर है लेकिन इसके अलावा 2 मंदिर और भी है वहां पर, जिन मंदिर और ये जो 3 मंदिर वहां पर मिलते हैं ये त्रिमूर्ति स्थापित करते हैं अपने आप में और इनकी एक अपनी ही धार्मिक विशेषता है। मनसा देवी मंदिर की हम बात करते हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ी भीड़ वहां पर पहुंची होगी, बड़ी भीड़ वहां पर पहुंचती है तो हालात और स्थिति किस तरीके से होगी। हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तराखंड की मैं बात करूं, ये वो राज्य हैं जहां की बेयरिंग कैपेसिटी का हमें पता होना चाहिए। शिमला की भी बात करें तो वहां की बेयरिंग कैपेसिटी है वहां पर एक कि कितने लोग वहां पर एक साथ रह सकते हैं या जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ज्यादा लोग वहां पर पहुंचते तो आपने देखा होगा कि रिज पर भी वहां दरारें आ जाती हैं। ठीक वैसा ही उत्तराखंड के मामले में भी है। चारधाम यात्रा में जो है बकायदा टोकन जारी किए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं ताकि नियमित संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। एक तरफ विपक्ष से लेकर सवाल जरूर खड़े करता है कि लगातार जो भीड़ बढ़ रही है, व्यापारियों के लिए एक उम्मीद तो जरूर है, लोगों के लिए एक उम्मीद तो जरूर है रोजगार के लिए, लेकिन इससे ज्यादा कहीं ना कहीं भगदड़ जैसे जो स्थिति होती है उसका भी जो डर है वो बना देती है। अब इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इस भीड़ को, जो भीड़ लगातार बढ़ रही है, अपनी उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई उपलब्धि है जब तक कि हम इसे कंट्रोल ना कर पाए? ऐसा बिल्कुल सही है कि कांवड़ मेले के दौरान जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, खासकर तब जब चारधाम यात्रा भी थी, पंचायत चुनाव की जो तैयारियां वो भी जोरों पर थी, तब प्रशासन की ओर से उम्दा और बखूबी काम किया गया। एसडीआरएफ देवदूत बनकर गंगा घाट पर उतरे, कई लोगों को डूबने से बचाया, कई कांवड़ियों को डूबने से बचाया। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है कि प्रशासन की ओर से अभी भी ऐसी कई जगह हैं जिन्हें धार्मिक पर्यटन के तौर पर विकसित तो किया जा रहा है, लेकिन बेयरिंग कैपेसिटी पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। चाहे नीम किरौली मंदिर की हम बात करें, नीलकंठ की बात हम करें और इसी के साथ बात हम मनसा देवी मंदिर या इसके अलावा जो 2 और मंदिर हरिद्वार के पास है उनकी हम करें, तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है, जांच रिपोर्ट में जो सामने आता है वो तो जरूर, लेकिन बेयरिंग कैपेसिटी को जाना जाए। रजिस्ट्रेशन की बात करें, एक नियमित संख्या जो है प्रतिदिन की निर्धारित हो कि कितने लोग वहां पर पहुंच सकते हैं। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, चप्पे चप्पे पर वहां खड़े रहना चाहिए ताकि अगर ऐसी स्थिति हो तो किस तरीके से स्थिति को संभाला जाए। जानकी चट्टी में एक बार ऐसा ही एक मामला हमने देखा था, जब भीड़ जो है लोगों की बढ़ जाती है, पिछले साल की बात है चारधाम यात्रा में, तो वहां प्रशासन ने अपनी जो जिम्मेदारी निभाई थी वो काबिले तारीफ थी और यहाँ पर भी इसी चीज की उम्मीद करते हैं। और ये जो पूरा मामला है इसे हम एक सबक के तौर पर लेते हैं और आगे क्या कार्य योजना बनाते हैं, क्या सबक हम लेते हैं, ये देखने वाली बात है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।